हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं डेली मॉक टेस्ट लेके आता हूँ आपके लिए, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले आपने और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से मॉक टेस्ट डले हुए हैं, वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। 25,600 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और शेष 9% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपए हो जाता है। कितना पैसा 9% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया था? तो आपको ज्ञात करना है कि 9% प्रति वर्ष का मतलब है एक वर्ष में कितना पैसा निवेश किया गया था। और क्वेश्चन में आपको 3 वर्ष के अंत में कहा गया है, तो आपका 3 वर्ष का जो कुल ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है 5,832। तो यहाँ पर कुल ब्याज कितना है 5,832। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक वर्ष का ब्याज। तो यहाँ से काटोगे 3 एकम 3, 3 नंबर 27, तो चौको 12, तो चौको 12, तो 1944 जो है वो आपका निकला है एक वर्ष का ब्याज। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है 7% प्रति वर्ष, तो यहाँ पर एक मान लेंगे हम 7%। एलिगेशन से क्वेश्चन कर देते हैं जो कि जल्दी आ जाएगा आपका। दूसरा मान लेते हैं शेष 9%। ठीक है, 9% है। अब यहाँ पर देखिए कुल ब्याज हमारा एक वर्ष का कितना है 1944। राशि कितनी है यहाँ पर 25,600। तो यहाँ से निकालेंगे कुल, हम रेट परसेंट निकालेंगे। तो 1944 जो है वो आपका एक साल का ब्याज है। राशि कितनी है 25,600, और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए काटोगे तो 0 से 0 कट जाएंगे 2, और यहाँ से आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो कितना आएगा आपका 243/32। ठीक है, ये परसेंट में, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर बीच में रख देंगे 243/32, क्योंकि ये परसेंट में। और यहाँ से लगाएंगे एलिगेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 माइनस के 243/32। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिएगा, ये अनुपात में है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 243/32 माइनस के 7, और यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 27 1 28, और यहाँ पर माइनस के 243/32। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 7 दूनी 14, 1 हासिल 22, और यहाँ पर 243 आपका है, और नीचे आपका 32। तो 32 से 32 कट जाएगा, यहाँ पर घटा दोगे तो इन दोनों का जो अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पर आपका निकल रहा है 45, और यहाँ पर निकल रहा है क्या आपका 19 निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए इनका जो अनुपात का योग है वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा, मूलधन के, जो कि आपको मूलधन कितना दे रखा है 25,600 दे रखा है। तो इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 14 64, 64 प्रेजेंट करेगा 256 को, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको काटोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, 4 को 16, 400 बार कट जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है 9% प्रति वर्ष की दर, तो 9% का जो यहाँ पर अनुपात कितना है 19 है, तो 19 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 चौको 76, 100 रुपए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होगा एक वर्ष में 9% पर जो निवेश किया गया था वो आपका 7600 रुपए होगा। किस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी को पाइप ए द्वारा 2 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला गया, यदि पाइप बी को 11 बजे खोला गया तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो देखिए यहाँ पर ए टंकी है जो कि एक पाइप है 2 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, और बी पाइप जो है वो आपको 6 घंटे में भर रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क, काम कितना है, और निकालेंगे इफिशियंसी। तो देखिए यहाँ पर 2 और 6 का लासा ले लीजिए, या इनको मन ही मन में काट लीजिए। तो मन ही मन में काटोगे तो देखो 2 कम 2 दूती 6, और जो देखिए आपका टाइम होता है वो हमेशा इफिशियंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएगा और 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए जो है वो 2 घंटे में भर रहा है, इसका इफिशियंसी कितना है, क्षमता 3 है, तो गुणा कर दोगे 6। चाहे ऐसा कर लीजिए आप कि बी जो है वो 6 घंटे में भर रहा है किसी टंकी को, बी का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट है, गुणा कर दोगे 6। दोनों का हमेशा क्या आता है बराबर ही आता है। फिर यहाँ पर कह रहे कि सुबह 10 बजे ए को खोला जाता है, यानी ए वाले पाइप को 10 बजे खोला गया सुबह, और इसको 11 बजे खोला गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए दोनों को एक साथ तो खोला नहीं गया। ठीक है, एक को 10 बजे और एक को 11 बजे। तो देखिए यहाँ पर इनका टोटल एफिशिएंसी कितना है 4 यूनिट है। ठीक है, यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए बी को जो है वो 11 बजे खोला गया था और ए को क्या है 10 बजे खोला गया, तो ए को जल्दी खोल दिया गया था। तो ए का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर 3 यूनिट है, तो 3 को रखेंगे ऊपर। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका टाइम घंटे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि तो टंकी किस समय भरेगी, तो ऑप्शन में आपको टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए घंटे में इसको करेंगे मिनट में चेंज, तो यहाँ पर मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से गुणा करते हैं, तो 15 चौको 60 गुणा कर दोगे तो टाइम कितना निकलेगा आपका 45 मिनट। 45 मिनट, और यही 45 मिनट जो होंगे वो आपको 11 में क्या करना पड़ेगा ऐड कर देना, जोड़ देना है। तो 11:45 जो कि आपका एएम, क्योंकि सुबह खोला गया था जब एएम होता है आपका, तो 11:45 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीआई से। देखिए यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है कॉलेज एस में लड़कों की संख्या कॉलेज क्यू में लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए लड़के और लड़कियों को दर्शाया गया है, तो देखिए यहाँ पर डार्क ब्लू जो है वो लड़कों को दर्शाया गया है और जो यहाँ पर लाइन सी है वो लड़कियों को दर्शाया गया। तो हमें देखना है कॉलेज एस में लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4500 है, और यहाँ पर देखोगे कॉलेज क्यू में लड़कों का संख्या कितना है, यहाँ पर 3500 है। इसका ही पूछा है कितना प्रतिशत है, तो यस प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम काट दोगे, 5 से काटोगे पनाम 45 बटे यहाँ पर 7, ठीक है, भाग दीजिएगा तो लगभग पूछा है लगभग कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 और यहाँ पर 856, लगभग आपका 128 होगा ऑप्शन में, या आपको 129 ऑप्शन में दिया होगा। इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपका लगभग यही होगा, 128 होगा या लगभग 129 होगा। ठीक है, ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दें क्या उसका होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पात्र में 4:1 के अनुपात में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण है। जब इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो द्रव बी का 10 लीटर पात्र में भर दिया जाता है, तो यह अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में पात्र में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, आपको क्या करना है प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए 2 पात्र हैं, तो हमने यहाँ पर 2 पात्र बना लेते हैं ए और बी। ठीक है, इनका जो अनुपात दे रखा है हमें कितना 4:1 दे रखा है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसको कर लीजिए आप 1x और इसको कर लीजिए 4x। ठीक है, इसमें से देखिए क्या 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, तो टोटल कितना है मिश्रण, ये 5x है। 5x प्रेजेंट करेगा किसको 10 को, क्योंकि यहाँ पर क्या 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। तो 5 से काट दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का मान यहाँ पर पुट कर दोगे तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x बराबर कितना 2 है, और यहाँ पर पुट करोगे तो 4 दूनी 8। यानी आपको समझ में आ गया कि b वाले पात्र से 2 लीटर यहाँ पर द्रव निकाला जा रहा है और पहले वाले यानी ए वाले पात्र से कितना 8 लीटर द्रव निकाला जा रहा है। टोटल आपका 10 लीटर निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पता लग गया हमें कि बी वाले पात्र से 2 लीटर निकाला जा रहा है और ए वाले पात्र से 8 लीटर द्रव निकाला जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं और द्रव बी का 10 लीटर पात्र में भर दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पर देखिए 4x यानी पहले वाले पात्र से कितना 8 लीटर निकाला जा रहा है, तो -8 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर निकाला जा रहा है, और बी वाले पात्र से कितना निकाला जा रहा है 2 लीटर निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि बी का 10 लीटर पात्र में भर दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +10, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है अब भर रहा है। ठीक है, 10 लीटर बी वाले में भर रहा है ना, तो बी वाले में यहाँ पर +10 हमने ऐड कर दिया। यह अनुपात 2:3 हो जाता है, तो 2:3 हो जाता है, तो इसको रख देंगे इक्वल में। चलिए यहाँ पर 3 गुणा कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 तिया 12 x माइनस के 8 तिया 24, और यहाँ पर देखिए 10 में से 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा +8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस के 8 दूनी 16, डाइट कर दिया हमने। 2x आपका इधर आएगा तो क्या बचेगा आपका 10x, और ये 24 है ये इधर चला जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 10 से 0 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि प्रारंभ में पात्र में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, तो यहाँ पर x का हमें मान पता है तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे यहाँ पर 4x में, क्योंकि यहाँ प्रारंभ में पूछा है, तो 4x में x का वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 को 16, तो 16 लीटर थी प्रारंभ में ए द्रव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1/1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1/कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। तो इन दोनों को हम ओपन कर लेंगे। चलिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लोगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए कॉस स्क्वायर आप लोगे कॉमन, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और प्लस के, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा, हमने कॉमन लिया था। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से है डीआई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिया गया है, कौन से जनगणना वर्ष में पिछले जनगणना वर्षों की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम थी? तो आपको ज्ञात करना है कि पिछले वर्षों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस में दे रखी है, आपको दशमलव में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बनेगा नहीं, मैं निकालूंगा तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो देखिए इन दोनों का अंतर देखिएगा, ठीक है। अंतर देखने के बाद जो पहला यहाँ पर संख्या लिखी है, ठीक है, इसका आप डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, और भाग देने के बाद 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आपका परसेंट में निकल के आ जाएगा। ऐसे आप सबका परसेंट निकाल लोगे, निकालने के बाद आप देखोगे कि किसका सबसे कम, किस वर्ष सबसे कम परसेंट निकल रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका है 1951, ठीक है। तो निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज ABCD में एक वृत्त अंकित है जो भुजाओं AB, BC, CD और DA को क्रमशः PQR और S पर स्पर्श करता है। यदि AS बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और CR बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई ज्ञात करना सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पर एक बना लेते हैं चतुर्भुज, तो ये बन गया आपका एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर भुजा क्या है A, B, C और D, जैसा कि उसने कहा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि जो भुजाओं, यानी एक वृत्त है अंकित है, जो भुजाओं AB, BC और CD, DA को PQRS पर स्पर्श करता है। स्पर्श का मतलब है जो वृत्त है वो चतुर्भुज के आपके अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पर अंदर बना देते हैं वृत्त, जो कि आपके इन भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। ऐसा बना दिया हमने वृत्त अंदर जो कि स्पर्श कर रहे हैं, तो इसको माना हमने P, जैसे कि उसने कहा है Q, और यहाँ पर हो जाएगा R, और यहाँ पर हो जाएगा S। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि AS बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका AS, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर BC, तो BC कितनी है, टोटल आपकी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि CR कहाँ पर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपको ज्ञात करना है AB की लंबाई। आपको पता है कि चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CR इक्वल कौन सी भुजा, ये वाली भुजा होती है, तो यहाँ पर क्या है CQ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आपका CR कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो आपका CQ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें इसकी लंबाई मालूम पता हो गया कि CQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल CB कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो आपका QB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। QB टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज में जो ये भुजा होती है ये हमेशा क्या होती है, बराबर। हमें जब ये वाली मालूम है, ये वाली, तो ये वाली कितनी होगी, ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर होगी, होगी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है
एस बराबर 6 सेंटीमीटर। और मैंने पहले ही बताया है कि चतुर्भुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, ए बी की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। तो 13 सेंटीमीटर होगी ए बी की लंबाई। आई होप समझ में आया होगा। 13 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से डीआई से दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, कौन से जनगणना वर्ष में पिछले जनगणना वर्षों की तुलना में जनगणना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। अब आपको ज्ञात करना है सबसे अधिक किस वर्ष थी। तो देखिए जब भी यहाँ पर आपको ग्राफ में हमेशा बढ़ते हुए क्रम में क्या हो, वृद्धि हो रही हो, तो जो आपके लास्ट में वृद्धि हो रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर 27.9 है, फिर यहाँ पर 31 पॉइंट कितनी हो गई 85, फिर यहाँ फिर से बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई और यहाँ भी। तो लास्ट में जो बढ़ रही है किस वर्ष बढ़ रही है आपकी, 1981 में। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि कम की बात करता कि सबसे कम किसमें है, तो हमें सभी चेक करना होता है। ठीक है, तो आपका 1981 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे जिसका 1/5वां हिस्सा सड़ जाता है और उन्हें फेंक देता है। उसने केले के 2/5वें हिस्से को 15% लाभ पर और शेष केले को 10% लाभ पर बेचा। उसकी कुल हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको मान के चलते हैं। देखिए कोई चीज अपने में 100% होती है, होती नहीं होती। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1/5वां हिस्सा सड़ जाता है, तो 1/5 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। काट दोगे तो ये 20 बार कट जाएगा, यानी 20। तो 100 में से 20 केले क्या हो गए, सड़ गए और उसने फेंक भी दिए। तो बचेंगे कितने, 80 बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 2/5वें हिस्से, तो 80 का निकाल लेंगे 2/5, कितना निकलेगा, काटोगे 16 और 32। तो 32 को उसने 15% लाभ पर बेचा। 15% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 115/100। फिर यहाँ पर कह रहा है शेष हो तो आपको जोड़ देना है। केले को 10% लाभ पर बेचा। तो देखिए टोटल कितने थे, यहाँ पर 80 थे। तो यहाँ पर 2/5 निकाला, कितना निकला 32। तो हम 80 में से 32 हटाएंगे तो शेष कितना बचेगा आपका, 48 बचेंगे केले। ठीक है, शेष को 10% लाभ पर, तो इसे बेचा आपने 10% लाभ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काट लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 0। और यहाँ से 2 से काट दोगे तो 10 बार कटेगा और यहाँ पर 16 गुणा कर दीजिए 16 का 23 में, तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 4 32 और 36 और नीचे आपका 10 था तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 8 88, 8 44 और 8 कितना 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 10 बचा है, दशमलव लग जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक हासिल 8 और यहाँ पर कितना 9 हो जाएगा। 8 और 9 और एक 8, ये हो जाएगा आपका 89.6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कितना माना था यहाँ पर 100, तो 100 में से हम घटा देंगे 89.6 को, तो आपका यह हानि निकल के आ जाएगा। कुल हानि कितनी की हुई है, तो यहाँ पर घटाइए कितना होगा, 10.4%। ये क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10.4% की हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर डीआई से है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या रहा है, क्वेश्चन नीचे दिया गया है 1971 से 1981 तक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि आपको देखना है। तो देखिए 1971 में यहाँ पर कितना है, 54.8 और यहाँ पर 1981 में कितना है, 68.4। तो इन दोनों का घटा दीजिए या फिर अंतर देख लीजिएगा। तो घटाओगे यहाँ पर कितना आएगा, 6 और यहाँ पर आपका 3 और 1, ये आ गया 13.6। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत में देखना है कि कितनी वृद्धि हुई, तो हम इसको लिखेंगे नीचे पहले वाले को। तो यहाँ पर 54.8 और हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 13,600 बटे 54.8। तो इसको काटोगे तो ये कटेगा लगभग आपका 24.8% से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार काट के देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x + 1/(x
x बराबर 17/4 है और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है x प्लस, यहाँ पर x प्लस नहीं था, टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पर था x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना था आपको, ठीक है। इसका यहाँ पर प्लस हो गया, धोखे से यहाँ पर माइनस था, टाइप करने में गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है 17/4। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप यहाँ पर LHS ले लीजिए, ठीक है, यानी ये वाला पद ले लीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 1/x हो जाएगा, हमें इसको सिद्ध करना है। तो देखिए आप यहाँ पर x बराबर 4 पुट कर दीजिए यहाँ पर इस वाले समीकरण में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 1/4, यहाँ पर 1 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1/4, तो कितना आ गया 17/4। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हमने यहाँ पर देखिए x बराबर 4 पुट किया था और यही आप इसमें पुट कर दीजिए, हमें इसका ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 1/4, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस के 1/4, कितना हो जाएगा 15/4, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x एक वास्तविक मात्रा है तो 25x² x प्लस 9x² x का न्यूनतम मान क्या ज्ञात करना है आपको। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a cos स्क्वायर x प्लस के b sec स्क्वायर x बराबर 2√ab, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। बस यहाँ पर देखिए a के स्थान पर कितना है 25 है, b के स्थान पर कितना है 9 है, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में a का मान कितना है 25 है, b का मान कितना है 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 3, गुणा कर दीजिए 5 3 15 15 दूनी 30, 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यही होगा आपका इस वास्तविक मात्रा का न्यूनतम मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2x² माइनस के 7x प्लस के 5 बराबर 0 है तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² माइनस के 7x प्लस के 5 बराबर 0। तो ऐसा कीजिए 7x को आप इधर ले आइए, क्यों ले आओगे, क्योंकि हमें इसके पद में ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस के 5 बराबर 7x। अब यहाँ पर क्या कीजिए 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस के 5/2x हो जाएगा, और इक्वल में क्या था आपका 7x। तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जो है वो आपके बटे में पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो x प्लस के 5/2x बराबर क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है q है, तो दोनों क्या कर देंगे हम q कर देंगे। तो यहाँ पर q करोगे तो x प्लस के 5/2x का q हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7/2 का q हो जाएगा। अब इसको ओपन कीजिए, ओपन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या x³ प्लस के 5 का q कितना होता है 125 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 8x³ हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और 5/2x, और कोष्टक में देखिए हो जाएगा x प्लस 5/2x हो जाएगा। तो इसका मान यहाँ पर दे रखा है, हम डायरेक्ट इसका मान ही पुट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 रख देते हैं प्लस के 2। अब यहाँ पर देखिए इक्वल में यहाँ पर क्या है 7/2, इसका क्यू करोगे तो 7 का क्यू कितना होता है 343 होता है, और बटे में क्या हो जाएगा 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पर एक्स कट जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर था। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस के 125/8x³ हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा कर दोगे प्लस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 15 और 15, और यहाँ पर होता है कितना 5 15 और 105/2, ठीक है, सॉरी 4 हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 343/8। इसको इधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x³ प्लस के 1/25 8x³, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 343 प्लस के 8 माइनस के 105/4। अब 8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर दोगे तो 343 माइनस का 2 का गुणा करोगे तो कितना 5 दूनी 10 और 2, तो घटा दोगे यहाँ पर कितना बचेगा 3 3 और 1 और बटे 8, ये बचेगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस के 125/8x³। अब भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
8 एकम 8, क्या होगा 8 एकम 8, कितना बचा है यहाँ पर 5 और 3, तो 16 तिया 48, 5/8, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी ट्रायंगल ए का समद्विभाजक है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो बी सी के मध्य बिंदु से डी की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। करेक्ट ट्रायंगल बना होगा ए बी सी, ये बन गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, ये भुजा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ट्रायंगल ए का समद्विभाजक एडी है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ए से समद्विभाजक कर लेते हैं, जो कि बिंदु किस तक है? डी, ये हो जाएगा आपका एडी। ए बी बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना है? 7.5। बी सी बराबर कितना है? 10। तो यहाँ पर देखिए बी सी टोटल कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर है। बी सी के मध्य बिंदु से डी की दूरी आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी सर्वांशक होगा किसके? ट्रायंगल ए डी सी के। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा क्या? बी डी बटे डी सी। अब ए बी का मान हमें दे रखा है 5, ए सी का मान कितना है? 7.5, और यहाँ पर बी डी का मान हमें दे रखा है, सॉरी बी डी और डी सी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, काटोगे तो 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें ट्रायंगल में देखोगे तो बी डी और डी सी टोटल कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और इनका हमें अनुपात निकल के आ गया 2:3, तो टोटल अनुपात कितना है? 2:3, 5 हो जाएगा। ये प्रेजेंट करेगा किसको? 10 सेंटीमीटर को। तो काट दोगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, और इसका गुणा यदि यहाँ पर कर दोगे तो बी डी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, और बी सी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है बी सी के मध्य से डी की दूरी। तो यहाँ पर बी सी जो है कितनी, यहाँ पर बी डी और डी सी कितना? 2 हो गए। टोटल कितना है? 10 सेंटीमीटर। काट दोगे यहाँ पर 5। अब यहाँ पर बी सी जो है वो 5 है, और बी डी कितनी है? यहाँ पर 4 है, तो 5 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 1 सेंटीमीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। किस वाले ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अंक अधिक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक, इतिहास में 18 अंक अधिक और अन्य विषयों में समान अंक प्राप्त होते हैं, तो उसका औसत अंक 72.6 होता है। तो परीक्षा में कितने प्रश्न हो सकते थे या हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो अधिक कह रहा है, गणित में कितने अधिक मिले? 27, और विज्ञान में कितने मिले? यहाँ पर 10, और इतिहास में कितने मिले? 18। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 और 1 हासिल 55 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक छात्र का औसत कितना है? 67.6 है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे 60.6। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, प्लस अब यहाँ पर जो अधिक अंक मिले हैं उसको ऐड कर दीजिए, कितने हैं? 55। अब यहाँ पर देखिए 67.6 ये आपका औसत में है, ये आपका औसत में नहीं है, तो औसत इसका मान लेते हैं x औसत है। ठीक है, बराबर कितना हो जाता है? 72.6 हो जाता है। तो इसको आप उधर ले जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 55/x घटा दोगे कितना आएगा आपका? 5 आएगा। 5 से काटोगे 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो 11 होगा, 11 प्रश्न हो सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, बोर्ड मास नियम से आपको सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे, क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्योहारों के मौसम में एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि छूट देने के बाद 20% लाभ होता है। तो देखिए हमने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माना 100 है, तो यहाँ पर कह रहा है 20% का लाभ, तो 120 हो जाएगा। 20% का लाभ हो, ये क्या है आपका? MRP अंकित मूल्य है। फिर यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट, तो यहाँ पर 120 पर कितना? 90% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 10% की छूट, तो 100 से हमने 10 घटा दिया, यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1200/9, और इसको ले सकते हो क्या? 9 एकम 9, 3, 36, 3.33, और ये क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस 133.3।
अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि यदि वह छूट नहीं देता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर देख लीजिए कितना है आपका 33.33%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, आपका सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको इसके मान पुट करने हैं और आंसर आ जाएगा। तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है, एक बटे अंडर रूट 3 होता है, तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे। ऐसे यहाँ पर sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दोगे। प्लस के cosec 45 का मान कितना होता है, cosec 45 का मान होता है √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के cot 45 का मान कितना होता है, एक का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के sec 60 का मान कितना होता है, जो cos 60 का मान होता है उसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। cosec 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है वो आपका cosec का हो जाएगा, बस उल्टा हो जाता है उसका होल स्क्वायर। बस इसको ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3/4/3 और यहाँ पर प्लस के 2/1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4/3। तो ये तो कट जाएगा 3 से 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस के 2 और यहाँ पर 4 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर माइनस का है, आपका क्वेश्चन में क्या है माइनस का है, देख पा रहे हो ऊपर माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस करोगे माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/4 माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल 50 अंश है यदि कोण बी और कोण सी समद्वि भाजक एक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो ट्रायंगल बी और सी किसके बराबर है। तो देखिए एक हमने बनाया यहाँ पर ट्रायंगल जो कि कह रहा है ए बी सी, इसकी क्या है भुजाएं। फिर यहाँ पर क्या ट्रायंगल ए 50 अंश है और कोण बी और सी फिर क्या बनते हैं समद्वि भाजक जो कि बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर ओ पर हमने मिला दिया, ये बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ट्रायंगल बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 90, क्योंकि जो बड़ा ट्रायंगल वादा हो जाता है। प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रायंगल 50 अंश दे रखा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा BAC/2, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो है वो आपका 50 अंश दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BOC ट्रायंगल हमें ज्ञात करना है, तो 90 प्लस ये आपका 50 दे रखा है बटे 2, काट दोगे 25 और जोड़ दोगे तो 5 11 115 अंश आपका BO मतलब ट्रायंगल BOC का मान हो जाएगा। ये आपका किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। खाली टंकी को कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है 12 घंटे में किसी टैंक को भर रहा है, बी जो है किसी टैंक को 16 घंटे में भर रहा है और पाइप सी जो है वो 24 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। तो देखिए 12 16 और 24 का लीजिए लासा कितना आएगा 48 आएगा। 48 जो है वो आपका निकला टोटल वर्क, यानी कितना काम है, तो यहाँ पर 48 यूनिट काम है। अब निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, किस क्षमता से पाइप भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं टैंक को। तो देखिए ए जो है 12 घंटे में टैंक को भरता है, काम कितना है 48 यूनिट, भाग दीजिए 48 में 12 का तो बढ़ चुको 48, तो ए का यहाँ पर एफिशिएंसी निकल के आ गया। ऐसे निकालेंगे बी का, बी जो है 16 घंटे में भर रहा है टैंक को, काम कितना है 48, तो 16 48, तो यहाँ बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया। फिर यहाँ पर देखिए सी जो है वो खाली कर रहा है 24 घंटों में, काम कितना है 48, तो 24 दूनी 48। अब यहाँ पर देखिए टैंक जो भरता है उसको रखते हैं प्लस में, जो खाली करता है उसको रखते हैं माइनस में, तो सी पाइप जो है वो खाली कर रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं। फिर यहाँ पर क्या है कि लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो देखिए तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं, तो तीनों एक साथ खोले गए हैं ना, खोले नहीं खोले गए, तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस जो है वो जुड़ जाएगा और माइनस जो है वो घट जाएगा, तो कितना बचेगा ये 7 होगा और यहाँ पे 5 बचेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया, तो 4 घंटे तक तो ए और बी और सी ने काम किया होगा, तो यहाँ 5 में गुणा कर देंगे 4 का, क्योंकि 4 घंटे के बाद बंद कर दिया गया, तो कितना हो गया 20।
अब यहाँ पर देखिए काम कितना था, 48 था। काम कितना हो गया, 4 घंटे में 20 यूनिट काम हो चुका है। 48 यूनिट काम था, 20 यूनिट काम हो गया 4 घंटे में। तो 48 में से हम 20 को घटा दोगे तो कितना बचा, 28। तो 28 यूनिट अभी काम बचा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि खाली टंकी को कितने घंटों में भर जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बी ने तो काम बंद कर दिया, ठीक है, तो इसको हटा देंगे क्योंकि इसने 4 घंटे तक काम किया और बंद कर दिया। अब यहाँ बचा कौन, ए और सी। तो यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी प्लस में है और सी का एफिशिएंसी माइनस में है, तो घटा दोगे 4 में से 2 तो 2 बचा है। ठीक है, अब काम कितना बचा यहाँ पे, 28 बचा था। काम बचा था नहीं बचा था, क्योंकि काम 20 यूनिट हो चुका था 4 घंटे में। तो यहाँ पर 28 में हम 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी कितना निकला, अभी 2 बचा है। तो यहाँ से काट दोगे तो 14 नहीं 28, तो 14 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 अंकों की संख्या 5, 9, 3 AB जो कि 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अंकों की संख्या है 5, 9, 3 A और B। यहाँ पर जो है वो 3, 7 और 11 से विभाज्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन से मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 11 का जो लास्ट में कह रहा है ना 11 से विभाज्य है, आप 11 का विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेते हैं और इनका एडिशन जो होता है वो दूसरी संख्या का क्या होता है, बराबर होता है। तो इनको ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले लिया 5 प्लस 3 और प्लस B, ये आपका 3 है प्लस B, जो कि 9 प्लस A, ये हमेशा बराबर होती हैं दोनों, तभी 11 से विभाज्य होगी संख्या। तो देखिए यहाँ पर A और B का यहाँ पर क्या मान रखें, जो कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो देखिए A के स्थान पर यदि हम 6 रख दें और B के स्थान पर 7 रख दें, जोड़ दें नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बराबर हो गए, तो ये 11 से संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर B के स्थान पर हमें रखना होगा कितना, 7 रखना होगा, और A के स्थान पर कितना रखना होगा, 6 रखना होगा। अब हमें A और B के मान पता लग गए, तो बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो A का मान रखोगे यहाँ पर A स्क्वायर में तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 49, गुणा कर दोगे प्लस के 7 42, जोड़ दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर घटा दीजिए चाहे यहाँ पर, तो 36 माइनस के 7 कितना हो जाएगा 29। 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा अपनी आय का x% बचाती है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए जो यहाँ पर इनकम है, इनकम कितनी है 28%, और व्यय कितना है 20%, बचत कितनी है 40%। तो यहाँ पर व्यय लिख दीजिए और यहाँ पर बचत लिख दीजिए। ठीक है, व्यय कितना है खर्च 20%, बचत कितनी है 40%, और यहाँ पर जो आय है उसको रख दीजिए बीच में 28%। बस यहाँ पर एलिवेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 12, और यहाँ पर कितना बचेगा 8, काट दीजिए यहाँ पर, तो ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है x का मान। x का मान का मतलब है कि राधा अपनी आय का कितना % बचाती है, यानी आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना यूनिट है 5 यूनिट, क्योंकि 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है x का मान, यानी बचत ज्ञात करना है। तो बचत का यहाँ पर अनुपात कितना है 2 है, तो 2 को रखेंगे ऊपर, परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, काट दोगे यहाँ से 5 दूनी 10, और यहाँ पर जो गुणा कर दोगे 40% क्या करती है बचाती है। यही होगा करेक्ट आंसर। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 8 प्लस 2px स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 27x क्यूब बराबर है इसके, तो आपको p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 2 माइनस के 3x का होल क्यूब, बस इसको ही ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 8 माइनस के 27x क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3x, और यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस के 3x। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, तो 8 माइनस के 27x क्यूब माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और 4 को 36x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा
27 और 27 दूनी कितना होता है 54, 54 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8x और प्लस की यहाँ पर कितना है 2p एक्स स्क्वायर और 36 एक्स स्क्वायर माइनस के और माइनस कितना है 27 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कीजिए 2p एक्स स्क्वायर बराबर है सीधे सीधे 54 एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से काट दोगे तो p बराबर कितना आ जाएगा 27। ठीक है, प्लस का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,18,6 का चौथा अनुपात 4, के तीसरे अनुपात के बराबर है, तो के का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर निकालेंगे चौथा अनुपात, इसका चौथा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है b इंटू सी अपॉन ए। तो b का मान कितना होता है 18, c का मान कितना होता है 6, a का मान कितना होता है 12। तो यहाँ से काट दोगे 6 दूनी 12 और यहाँ से काटोगे 2 नम 18। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 अनुपात के तीसरे के अनुपात के बराबर है। तो देखिए तीसरे अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लगा के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 किसके बराबर है, यहाँ पर कह रहा है चौथा अनुपात के बराबर है, तो इसको बराबर कर देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, के बराबर कितना हो जाएगा 6। यही आपसे पूछा था के का मान किस वाले ऑप्शन में 6, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2022 के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।